आज क्वेश्चन है ये हलीमा ताहिर हमारी सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन किया कि गले में जब बलगम बनता है और फिर ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है उसके लिए क्या करूं, यानी अब बहुत मेडिसिन खाई है बट कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब इसमें ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत सारे हमारे पेशेंट्स करते हैं कि मुझे गले में बलगम होती है, उसके बाद सांस का मसला होता है, मेडिसिन मैंने बहुत खाई है, बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स के पास गया हूँ या गई हूँ लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा। अब इसमें बलगम और इसकी रेलेवेंस मैं बता चुका हूँ एज़मा की, सांस की एक पिछली वीडियो में। अब इसमें बताना चाहूँगा ये जो मेडिसिन का एक मिथ है, मेजॉरिटी पेशेंट्स की कहते हैं कि मैंने मेडिसिन खाई, बहुत ज़्यादा खाई, बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स के पास गया, मैंने पूरे पाकिस्तान में गया, मैं फ़लाँ शहर में गया या गई, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। अब इन तमाम लोगों के लिए मैसेज है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको आप सुने, अगर आपको कोई दोस्त उसको आगे बताएं ताकि आपको उसमें फ़ायदा हो सके। देखें, ये जो इनको बेसिकली है सांस का मसला, साइनोसाइटिस है, जो नज़ले की उन्होंने बात की, गले की बात की, और नीचे सांस की नालियों का एज़मा होगा मोस्ट प्रोबेबली, एज़मा के साथ इनको साइनोसाइटिस है, ये इनका प्रॉब्लम है। अब इसका इलाज दो तरह से है। एक इलाज होता है, अंग्रेज़ी में कहते हैं सिम्टोमेटिक, अलामती, आर्जी, टाइम पास, वक्ती। ये जो मेजॉरिटी लोग क्वेश्चन करते हैं, मैं सारी पाकिस्तान में फिरा, बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाया, बड़े बड़े शहरों में गया तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, या वो कहते हैं जी वो दवाई जो है वो जिस्म के साथ मिल जाती है, जिस्म का हिस्सा बन जाती है, इसलिए मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता। अब ये कॉन्सेप्ट समझने के बिल्कुल गलत है। अब इसका वो बेसिकली एक अलामती इलाज कर रहे हैं, वक्ती इलाज कर रहे हैं, टाइम पास पे लगे हुए हैं। फॉर एग्जांपल, अब मेरे बहुत सारे पेशेंट्स, जब उनको मेडिसिन फर्स्ट टाइम दी, उन्होंने वो पर्ची संभाल के रखी, 7-8 दिन बाद रिपीट की, जब दोबारा प्रॉब्लम हो 1 माह के बाद रिपीट की, उसके बाद 3 माह के बाद रिपीट की, सेम मेडिसिन, तो वो फिर कहते हैं जी मुझे वो दवाई। अब ये बड़ा गलत तरीका है और इससे क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं आपके जिस्म में। अब आपको जो फर्स्ट टाइम मेडिसिन दी जाती है वो इतना लॉन्ग टर्म नहीं चलाई जाती, मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, आप समझें। दूसरे नंबर पे जो आपको फॉलो अप का डॉक्टर साहबान जो भी कहते हैं, उसमें आपकी जो बीमारी है उसको क्लासीफाई किया जाता है कि अगर वो पहले से बेहतर हो जाए तो आपकी आपकी जो मेडिसिन है वो शॉर्ट की जाती है, शॉर्ट लिस्ट की जाती है, या उसके केमिकल्स को चेंज किया जाता है जिस तरह आपकी बेहतरी हो जाए। अगर आप उसको इस तरह से नहीं करते फॉलो, किसी भी वजह से करते हैं कि डॉक्टर को फीस देने के चक्कर में फॉलो नहीं करते, तो अपनी बीमारी आप कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं और उसके बाद शिकायत करते हैं जी मैं सारा जान फिरा और मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसमें पड़ेगा भी नहीं, आपकी बीमारी भी कॉम्प्लिकेट होगी और उसके बाद कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला, क्योंकि केमिकल्स के एक हद तक उनका इफ़ेक्ट होता है। अब अगली बात, इसका प्रॉपर इलाज क्या है। प्रॉपर इलाज ये है कि आप इनको साइनोसाइटिस, उसके लिए PNS करते हैं, एक एक्सरे होता है पैरानेजल साइंसेस का। चेस्ट एक्सरे के लिए चेस्ट एक्सरे भी करवा सकते हैं और उसमें स्पायरोमेट्री होता है, ये लंग फंक्शन टेस्ट कहते हैं इसके लिए। ये टेस्ट हैं तो वो करवा के उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट शुरू की जाती है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात जो समझने की है कि ठीक रहने के बावजूद इसका इलाज किया जाता है अनटिल आपका वो टेस्ट ठीक हो जाए, जो मैंने स्पायरोमेट्री की है। जब वो 100% हो जाए उसके बाद हम छोड़ देते हैं। तो ये इसका एक प्रॉपर इलाज है, यानी आपने ठीक रहने के बावजूद फॉलो किया डॉक्टर को, आपकी मेडिसिन शॉर्ट लिस्ट की गई और उसके बाद आपने जारी रखा और उसके बाद एक लिमिट पे आपकी बंद कर दी गई। इसको हम स्टेप डाउन थेरेपी कहते हैं और उसके बाद आप बिल्कुल ठीक ठाक रहते हैं। अब ब्रीफली अगर मैं बात करूँ इस सारी बात पे, ब्रीफली ये है कि ये जो शिकायत है कि मैंने बहुत ज़्यादा मेडिसिन खाई, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, तो आप ज़रा पीछे देखें, आप अपना एनालिसिस करें, आपने किस तरह डॉक्टर को दिखाया, कब कब दिखाया और किन किन चीज़ों पे अमल किया। क्योंकि आपने अपनी मर्ज़ी से मेडिसिन खाई होगी, उनकी रेपिटेशन की होगी पर्चियों की, या एक डॉक्टर के पास गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। अब क्योंकि उसमें फॉलोअप ज़रूरी है, एक डॉक्टर का ही इसमें, किसी को पकड़ें उसको फॉलो करें, तो ये आपका प्रॉपर इलाज हो सकेगा। अदरवाइज़ आपका टाइम पास है और आपकी डिजीज़ जो है वो कॉम्प्लिकेट होगी। अगर इसके अलावा और क्वेश्चन है मोस्ट वेलकम, नीचे कमेंट्स में लिखें, मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसका वीडियो की शक्ल में ज़रा इन डिटेल उसका रिप्लाई किया जाए। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों का आमीन नासर हो। अल्लाह हाफिज़।